फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में। और ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसका नाम है ओबेसिटी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे आजकल बहुत लोग परेशान हैं, और दे आर वेरी मच वरीड फॉर इट। उनको लगता है कि उनका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, वो क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह से उनको एक एंजाइटी लेवल हमेशा रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले कि ये ओबेसिटी होती क्या है। ओबेसिटी में बेसिकली होता क्या है कि ओबेसिटी में पेशेंट का धीरे 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 वेट बढ़ता चला जाता है। और वेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता चला जाता है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अब ओबेसिटी आप जो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को ओबेसिटी है या नहीं है, पेशेंट का वेट ठीक है या नहीं है, पेशेंट का ओवरवेट है या फिर पेशेंट इज ओवीज। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला है, और उस फार्मूले का नाम है BMI, डेट इज बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स होता है, अगर हम किसी पेशेंट का BMI पता करना है, और हम क्या करेंगे, हम उसके वेट को हम लेंगे केजी में, और उसके हाइट को हम लेंगे मीटर स्क्वायर में। तो अब अगर हम उसके वेट जो कि हमने केजी में लिया है, और उसको वेट को हम डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो जो निकल कर आएगा वो एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि पेशेंट ओवीज है या नहीं है, पेशेंट ओवरवेट है या नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब मान लीजिए किसी पेशेंट का BMI 25 से लेके 29.9 तक आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर किसी पेशेंट का BMI 25 से लेके 29.9 तक आ रहा है, तो उस पेशेंट को हम ओवरवेट कहेंगे। तो पेशेंट की जो कैटेगरी है डेट इज ओवरवेट। अगर किसी पेशेंट का BMI 30 है या 30 के ऊपर है, तो डेट पेशेंट विल बी क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ ओबीज पर्सन। इसका मतलब उसको ओबेसिटी है। अब ये इस ओबेसिटी के कारण क्या क्या है? तो मेरे ख्याल से हम सब लोग जानते हैं इन कारण को कि इनके कारण क्या क्या है। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी के लिए। बेसिकली कि ओबेसिटी होती क्यों है? जब हम ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं और हम ज़्यादा कैलोरी कम बर्न करते हैं, तो इट रिजल्ट इन ओबेसिटी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने खाना तो ज़्यादा खा लिया, तो हमने कैलोरी ज़्यादा ले ली, लेकिन हम एक्टिविटी कम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कैलोरीज कम बर्न हो रही हैं, तो इट विल रिजल्ट इन ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण है। देन इसका दूसरा जो फैक्टर है डेट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है, जैसे ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा जंक्स फूड खाना, ज़्यादा फैटी फूड खाना, ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है, और ये भी एक ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। नाउ थर्ड फैक्टर इज हेरिडिटरी। आप सब लोग जानते हैं कि हेरिडिटरी क्या होता है। मैं इसको जो है बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हेरिडिटी जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, तो अब उसके मदर फादर का अगर वेट ज़्यादा रहा है, या उसके दादा दादी का वेट ज़्यादा रहा है, या उसके नाना नानी का वेट ज़्यादा रहा है, तो उस पेशेंट के का वेट ज़्यादा होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो जीन्स हैं उसकी प्रोन टू ओबेसिटी। नाउ और जो फैक्टर्स हैं उसमें एक फैक्टर जैसे हेल्थ कंडीशंस एंड मेडिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ कंडीशंस जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ हो गई, और उस पेशेंट को उस डिजीज़ की वजह से लंबे टाइम तक के लिए बेड रेस्ट बोल दिया गया। जैसे प्रेगनेंसी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है,
उस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी पेशेंट का वेट बढ़ जाता है, उसकी टेंडेंसी वेट गेन करने की बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको लंबे टाइम के लिए बेड रेस्ट अगर एडवाइस कर दिया गया है तो उसको भी ओबीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी कैलोरी तो इनटेक तो है लेकिन उसकी कैलोरी बर्न नहीं हो रही है। नाउ जैसे मैंने बताया मेडिकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेशंस दिए जाते हैं। जैसे बहुत सी डिजीज़ हैं जिसमें कि स्टेरॉइड एडवाइस किया जाता है। स्टेरॉइड की वजह से भी पेशेंट की टेंडेंसी वेट गेन करने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें जो मेडिकेशंस दिया जाता है उसमें एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है या फिर और जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट गेन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि वेट गेन करने के लिए काफ़ी हैं। इसमें इसमें अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है तो ये भी एक फैक्टर है कि जिससे कि पेशेंट जो है थोड़ा उसको लेजी रहेगा, वो थोड़ा फैटिक फील करेगा, तो उसको वेट गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि ओबेसिटी होती क्या है, ओबेसिटी को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, ओबेसिटी के कॉजेज़ क्या क्या है। अब हम आने वाली जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि इसका जो है इससे हम ओबेसिटी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि मेरा वेट बढ़ गया है, मैं किसी भी तरीके से मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे कितने एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें आप जो है घर पे कर सकते हैं और आप इस ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे यूज़ करने के बाद में आप ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।